भारत में इंग्लिश को बाकी लैंग्वेजेस से सुपीरियर माना जाता है। इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English. अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और इज्जत से बात करते हैं। If you speak fluent English, do people treat you better? Yeah, in India, yes. I have seen that. Yeah, I guess so, yeah. किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, वेटर से लेकर मैनेजर तक सबको हिंदी आती होगी, लेकिन ऑर्डर करते टाइम एक अजीब सा प्रेशर रहता है कि इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में बात करोगे तो लोग जज कर लेते हैं। इंग्लिश में बात करने वाले को लोग ज्यादा कूल समझते हैं। As soon as they start speaking, your mindset changes. Like, okay, they can speak English. Yeah, okay, they must be like cool, I guess. And if you're talking before a girl, she is going to be impressed by you. That's the most important thing about talking English. पेरेंट्स भी छाती चौड़ी कर करके बताते हैं कि भैया हमारे बच्चे के स्कूल में तो हिंदी बोलने में फाइन लगा दिया जाता है। मैं खुद एक टियर 2 टाउन से निकल के बड़े शहर में आया तो लोग हिंदी मीडियम टाइप बोल के बुरा फील करवाने की कोशिश करते थे। जरा सी गलत इंग्लिश बोल दो तो कॉलेज में लड़के मजाक उड़ाने लगते थे। मैं क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और कॉलेज जाने के बाद अपनी इंग्लिश पर कितना काम करना पड़ा है ये सिर्फ मुझे ही पता है। रैपिड एक्स, वर्ड पावर मेड इजी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सब कुछ करके इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि उसके बिना नौकरी लगने का चांस ही नहीं लग रहा था, चाहे टेक्निकल नॉलेज मेरी कितनी भी स्ट्रांग हो जाती। भारत में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक स्टेटस गेम बन चुका है, जिससे वो अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर समझने लगे हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश का इतना ज्यादा क्रेज है कि स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट्स आपको गली गली में मिल जाएंगे। कर्नाटका में भी लोकल ज्यादातर एंटी हिंदी हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। एक फॉरेन लैंग्वेज हमारे देश में इतनी डोमिनेंट कैसे बन गई और उसको लेकर आखिर कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इस पे जरा डिटेल में बात करने की जरूरत है। आइए देखते हैं। इंग्लिश का यूज करके एक लंबे टाइम से लोगों को एजुकेशन और अपस्किलिंग से दूर रखा गया है। इंग्लिश के बैरियर की वजह से बहुत सारे लोग टेक्निकल स्किल्स नहीं सीख पाते हैं और इसी बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं गुवी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज की हाई डिमांड स्किल जैसे कि डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, UI UX, VFX, इन सब के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, वो भी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में। ये सारी वो स्किल्स हैं जिसके अराउंड लिंक्डइन पर हजारों जॉब्स हर दिन पोस्ट की जा रही है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारी स्किल्स को सिखाने वाले मेंटर्स के पास इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है और ये सारी क्लासेस लाइव होती हैं और सेल्फ पेस्ड कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है जिसमें 1500 प्लस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेसमेंट के लिए भी यहाँ पर आपको रेज्यूमे बिल्डिंग और मॉक इंटरव्यूज के थ्रू असिस्टेंस मिलता है। इनके कोर्सेज के सर्टिफिकेशन ISO, गूगल फॉर एजुकेशन, NASSCOM और IIT-M प्रवर्तक से रिकॉग्नाइज्ड है। इन कोर्सेज की फीस इतनी कम रखी गई है ताकि हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सके, चाहे आप एक फ्रेशर हो या आप अपने करियर में अपस्किल करके आगे बढ़ना चाहते हो। ये कोर्सेज आप सब के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि करियर में आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्किल सीखनी चाहिए तो आप इनके फ्री कंसल्टेशन लेकर अपना डिसीजन बना सकते हो। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट में भी, तो एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करें। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंग्लिश 1835 में इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड मैकॉले ने उस टाइम के गवर्नर जनरल को रेकमेंड किया था कि हमें इंडियंस को उनकी नेटिव लैंग्वेजेस से दूर रखने की जरूरत है ताकि वो अपनी किताबें पढ़ के खुद के कल्चर के बारे में प्राउड फील ना करने लग जाएं। इन्हें इंग्लिश सिखाओ, अपना क्लर्क बनाओ और जूते की नोक पे रखो। ऐसे ब्राउन सिपाही तैयार करो जो ब्लड और कलर में तो इंडियन दिखें, लेकिन ओपिनियन, मोरल्स, टेस्ट, इंटेलेक्ट, हर चीज में पूरे अंग्रेज बन जाएं। इसके बाद पास हुआ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और इसके बाद इन्होंने इंग्लिश को स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्क हर जगह यूज करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसमें पर्शियन यूज की जाती थी, क्योंकि इससे पहले वाले इन्वेडर्स ने वो लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की थी। मैकॉले ने यह भी रेकमेंड किया कि पर्शियन और संस्कृत की जितनी भी किताबें प्रिंट की जा रही हैं उन्हें तुरंत बैन कर देना चाहिए और यहीं से संस्कृत मरने लगी और इंग्लिश ने संस्कृत की चिता पर अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। इस टाइम तक नॉर्थ इंडिया में अवधी, ब्रिज भाषा और खड़ी बोली बोली जाने लगी थी और आज जो हमारी मॉडर्न हिंदी है ये भी एक खड़ी बोली डायलेक्ट पर ही बेस्ड है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंडियन ऑफिसर होते थे इन्हें भी इंग्लिश में ही ट्रेन किया जाता था। इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को तो खासकर इंग्लैंड से पढ़ के वापस आना पड़ता था। यानी कि इंग्लिश बाबू, गोरी मैम और हमारे यहाँ के जितने भी एलीट सरकारी अफसर थे ये सारे इंग्लिश बोलते थे। इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे ये परसेप्शन बना लिया कि पढ़े लिखे और समझदार होने की निशानी है इंग्लिश बोलना। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी के साथ का जो परसेप्शन है ये अपने पीछे छोड़ गए। ये ग्राफ देखो, इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि आज भी रिच और अपर क्लास जो है वही ज्यादातर इंग्लिश बोल पाते हैं। आजादी के बाद हमारी सरकार ने भी इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुना और जैसे जैसे हमारे देश की लिटरेसी बढ़ती गई वैसे वैसे इंग्लिश की डोमिनेंस भी बढ़ती चली गई। कितना अजीब है ना कि अपने देश की भाषा बोलने को लोग इम्पोजिशन कहते हैं और एक विदेशी भाषा को खुशी खुशी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। पहले अपना देश बहुत गरीब था। आपने देखा होगा कि आपके दादा की जनरेशन के लोगों में 12वीं पास करना बहुत बड़ी बात
मानी जाती थी और इन लोगों की काफी बढ़िया जॉब लग जाती थी। इस टाइम पर इंग्लिश इतनी मैंडेटरी नहीं होती थी और बस ऑफिसर टाइप लोग ही इंग्लिश बोल पाते थे। लेकिन फिर आया 90s का ग्लोबलाइजेशन, जब अपने यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज ने आना शुरू कर दिया और कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर कंपनीज का बूम शुरू हो गया। इन सारी की सारी जॉब्स में इंग्लिश सीखने की जरूरत थी क्योंकि इनके सारे क्लाइंट्स अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए गोरे लोग थे। 2000s को तो कॉल सेंटर का एरा कहा जा सकता है। इस टाइम पर कॉल सेंटर की भारत के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई और जिसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी वो इंग्लिश सीख के कॉल सेंटर में लग जाता था। इन कंपनीज का कल्चर भी काफी डिफरेंट था। यहाँ पर ज्यादातर लोग इंग्लिश झाड़ने में विश्वास रखते थे क्योंकि और कुछ चाहे न आता हो ना आता हो, इंग्लिश बोल के एक कूल जरूर बन लेते थे। 2010 के अराउंड जितनी भी बॉलीवुड मूवीज थी उसमें हीरो हीरोइन के जो कैरेक्टर्स होते थे वो मोस्टली अर्बन इंग्लिश बोलने वाले होते थे। इनफैक्ट इस टाइम के कई सारे गानों में इंग्लिश की लाइंस होती थी जो कभी क्लियर सुनाई नहीं देती थी और टियर 2 टाउन में बैठ के हम लोग जस्ट चिल चिल को जस्ट चियाओ चियाओ करके गा रहे होते थे। लेकिन इन सबसे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के घरों में भी अच्छी इंग्लिश बोल पाना एक एस्पिरेशन बनती जा रही थी। कॉन्वेंट स्कूल भी पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और वहाँ की इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई जो भी अफोर्ड कर पा रहा था उसने अपने बच्चों को एडमिशन वहीं पे करवा दी। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की डिमांड काफी बढ़ती चली गई और मोस्टली हर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश में ही बात करने जैसे रूल आ गए थे। इंग्लिश ना बोलने पर फाइन लगाने तक इन्होंने शुरू कर दिए थे। पेरेंट्स को भी लग रहा था कि ऐसे स्कूल में बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, इंग्लिश सीखेगा तो किसी दिन इसकी भी जॉब लग जाएगी। और जो बच्चे फीस की वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे थे उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग की मंडी तैयार हो रही थी। You together thinking? English speaking like a rice plate eating? No, never, not. English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. और आजकल भी इंस्टाग्राम पर इस टाइप की रील खूब वायरल होती है और उसका रिजल्ट ये है कि भारत के अंदर हिंदी के बाद इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज बन चुकी है। पहले सिर्फ अमीरों के बच्चे और एलीट लोग इंग्लिश बोलते थे जिनको काफी सोफिस्टिकेटेड माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे मिडिल क्लास भी इंग्लिश बोलने लगे उनके अंदर इसको लेकर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। और जैसे हमारी मिडिल क्लास का एक शौक है कि हर चीज को ये स्टेटस सिग्नलिंग का तरीका बना देते हैं, ऐसे इंग्लिश बोलने को इन्होंने एक नया स्टेटस सिंबल बना दिया। आज सिचुएशन ये है कि शहरों के बच्चों को हिंदी लिखना और पढ़ना नहीं आता है लेकिन इंग्लिश जरूर आती है। छोटे छोटे बच्चों से उनके पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं। जिन्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती वो भी बच्चों से कहते हैं बेटा सिट कर जाओ, बेटा ईट कर लो, इस तरह से बात करते हैं। हमारे टाइम में बच्चे लोरियां सुनते थे लेकिन आजकल के बच्चे यूट्यूब पे कोको मेलन देखा करते हैं। और जितने बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी होती है। मैं खुद 12वीं तक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। कॉलेज में गया तो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग गया। अब जिसने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, वात्या भट्टी ये सब पढ़ा हो और प्रमेय के अंत में लिखता हो इति सिद्धम, वो एकदम से थ्योरम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री कैसे पढ़ने लग जाएगा। मैं स्कूल में समय सारणी भरता था, मैं कहां से कॉलेज में टाइम टेबल सीख जाऊंगा। कई स्टडीज में लेकिन ये बात प्रूव हो चुकी है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में बच्चे अपनी मदर टंग में जल्दी और ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख पाते हैं। पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो कभी भी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर में या उनके सर्कल में किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। ऊपर से हमारे देश में ऐसे कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन खुद इंग्लिश बोल नहीं पाते। आज के टाइम पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में होती है और जिन प्राइवेट स्कूल्स में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है वो अच्छे स्कूल नहीं माने जाते। इसीलिए इसके साथ हिंदी मीडियम टाइप्स वाला स्टीरियोटाइप जुड़ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्कूल का नाम है शक्ति विद्या मंदिर और दूसरा सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज बनती है कि सेंट जेवियर वाला ज्यादा मॉडर्न होगा, इसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो। सिर्फ नाम सुन के आपके दिमाग में किस लेवल का बायस क्रिएट हो जाता है, सोचो ये कितना डीप रूटेड है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में डीकोलोनियलिज्म पर बहुत बातें हुई हैं। सरकार ने भी इस पर कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसके अलावा एमबीबीएस जैसे कोर्सेज को भी हिंदी में पढ़ाने का प्लान किया गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअल में काफी डीप रूटेड है। कितने लोग ऐसे होंगे जो एमबीबीएस को हिंदी मीडियम या किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट ने ऑप्ट कर भी लिया तो फिर से इंग्लिश वर्सेस हिंदी वालों के बीच में एक हायरार्की क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ सिस्टम के लेवल पर नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लेवल में एक माइंडसेट शिफ्ट होने की जरूरत है। और शिफ्ट तब आएगा जब हम एज अ कंट्री अपनी आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। कोरिया, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, कितनी सारी कंट्रीज है जहां मोस्टली लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। इन कंट्रीज में टूरिस्ट को भी बेसिक 2-3 सेंटेंसेस लोकल लैंग्वेज में सीखने पड़ते हैं और इस चीज के लिए ये लोग बिल्कुल अशेम्ड फील नहीं करते, बल्कि इनकी जो टूटी फूटी इंग्लिश है वो लोगों को बड़ी क्यूट लगती है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये कंट्रीज कभी कॉलोनाइज नहीं हुई, ये खुद एक कॉलोनाइजर थे।
लेकिन इनमें से मोस्टली कंट्रीज को यूएस की कॉलोनी कहा जाता है। रशिया को छोड़कर बाकी सभी कंट्री पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। जापान और जर्मनी पर तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस का पूरा इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज ने अपनी लैंग्वेज को काफी अच्छे से कंजर्व करके रखा, जबकि हमारा एलीट क्लास हमेशा से अमेरिकनाइज होना चाहता था। सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स की वजह से अब मिडिल क्लास को भी अमेरिकन लाइफस्टाइल को ही कॉपी करना है। इसीलिए आजकल के बच्चे रुपीस की जगह बक्स बोलते हुए दिखाई देते हैं। मैं इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हूँ। इस पूरी वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनो, मैंने आधे से ज्यादा वर्ड इंग्लिश के ही बोले हैं। अरे भाई, मैंने खुद इंग्लिश बोलना सीखा है ताकि मेरी अच्छी जॉब लग सके। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इंग्लिश सिर्फ एक टूल है, एक मीडियम है बात करने का। अगर यह आपके ग्रोथ में हिंड्रेंस बनता है, अगर आपको कुछ सीखने से रोकता है, तो ये सही नहीं है। अगर हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो या तमिल बोल रहे हो। और इंग्लिश बोलने से कोई इंसान ज्यादा समझदार प्रूव नहीं हो जाता। ये बात बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने के फायदे नहीं है या इंग्लिश पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। रियलिटी ये है कि आज दुनिया पूरी ग्लोबलाइज्ड है और दुनिया की आधे से ज्यादा कंट्रीज में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा और इनके अलावा आधे दर्जन से ज्यादा कंट्रीज में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। और इन सारी कंट्रीज में हमारे लोग इसीलिए इतने सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि उन्हें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और वो इजीली वहां पर असिमिलेट हो गए। इनफैक्ट हमारा आईटी सेक्टर भी इसीलिए इतना ज्यादा ग्रो कर पाया। इंग्लिश की वजह से हमारी वर्कफोर्स भी सिर्फ लोकल इंडियन कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्लोबल कंपनीज में काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं और ऑटो वाले से लेकर ठेले वाले को हाउ मच, 50 रुपीज, 100 रुपीज, ये सब समझ में आता है। इसीलिए फॉरेनर्स के लिए इंडिया में ट्रैवल करना काफी ईजी हो जाता है। भारत जैसी कंट्री में जहां ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पर इंग्लिश जैसी एक न्यूट्रल लैंग्वेज होने के बहुत सारे फायदे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में काफी एंटी हिंदी सेंटिमेंट होने के बावजूद भी आप इंग्लिश में यहाँ पर कम से कम कम्युनिकेट तो कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश आने की वजह से हाई क्वालिटी कंटेंट, रिसर्च, न्यूज, डेटा, हम सब कुछ रियल टाइम में अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं। हमें इन सब चीजों के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती, टाइम नहीं लगता है। लेकिन शायद हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज से उठ के थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले 20-30 सालों में भारत के अंदर मोस्टली लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश बन जाएगी और इसीलिए हमें अपनी लोकल नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को भी उतनी ही रेस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम इंग्लिश बोलने वाले को देते हैं। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, मेन्यूज हमेशा इंग्लिश में दिखाई देते हैं, जॉब इंटरव्यूज मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, जबकि दोनों लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। हमारी हिंदी फिल्म्स में आजकल आधे से ज्यादा डायलॉग्स इंग्लिश में होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पेरेंट्स आजकल की कई सारी मूवी समझ नहीं पाते हैं इस वजह से। अक्षय कुमार को भी हिंदी बोलने की वजह से सॉरी बोलना पड़ा था। आजकल के बच्चों को अपने पेरेंट्स को पीटीएम में ले जाते हुए शर्म आती है क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। और यही प्रॉब्लम है कि ऐसी जगह जहां पर इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं होती, वहां भी एक सोशल प्रेशर बना दिया गया है कि इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और मैंने इंटरव्यू वाली बात भी इसलिए बोली क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्किल्ड लोग होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता, जबकि जिस काम के लिए उन्हें सेलेक्ट किया जा रहा है वो काम उन्हें बखूबी आता है। और इसीलिए एक लैंग्वेज को एक बात करने के मीडियम से ज्यादा एक स्टेटस गेम समझना काफी डेंजरस है और ये बंद होना जरूरी है। बाकी गुवी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, एक बार उनको चेकआउट जरूर करना।